अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड लेसन 10 है। जियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड लास्ट इसका लेसन आज लेक्चर है। 4 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट करना था, चौथा लेक्चर आज है। तवज्जो सुनिएगा, बुक्स खोल लें। सफ़ा नंबर 41, पेज नंबर 41 है नई बुक के ऊपर, और दूसरा पैरा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके साथ इसको मैं ख़त्म करूँगा। तवज्जो रखिएगा, मैं हर लफ्ज़ का मानी बताता जाऊँगा, जो वाक़यात हुए हैं वो बताता जाऊँगा। इन्होंने क्या क्या तरक्की की, हमने शुरू से पढ़ा कि अब्दुर्रहमान फर्स्ट आया, उसने क्या किया, उसके बाद अब्दुर्रहमान थर्ड के दौर में क्या हुआ, इन्होंने किस तरह की वहाँ पे कैसे इन्होंने फतूहात की, और जब रिवॉल्ट हुए, सिविल डिस्टर्बेंस हुई और ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुए, इन्होंने कैसे इस पर काबू पाया। आज हम इसको एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो बेटा सफ़ा किताबें खोल लीजिए, 41 पेज है, दूसरा पैरा है, शुरू कर रहा हूँ। दिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ मुस्लिम्स। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। दिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ मुस्लिम स्पेन, वन ऑफ द अब्बास अरब्स लास्टिंग गिफ्ट टू द लैंड। कहता है कि ज़रूरी तरक्की जो थी वो मुसलमानों की अजमतों में से एक अजमत थी, और स्पेन के रहने वाले लोगों के लिए अरबों का एक हमेशा रहने वाला गिफ्ट था। जहाँ भी फातिहीन जाते हैं ना, कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे हमारे पास फातिहीन आए, यानी कि अंग्रेज़ आया, उसने हमें दिया रेलवे, उसने हमें और बहुत से निज़ाम दिए। फातेह जैसे शेर शाह सूरी आया, उसका नाम फरीद खान था, आज बता दूं आपको। शेर शाह सूरी आया, उसने देखिए डाक का निज़ाम हमें दिया, उसने हमें ये पटवार का निज़ाम हमें दिया, उसने बड़े निज़ाम हमें दिए। तो फातिहीन कोई ना कोई दे के जाते हैं गिफ्ट। तो अरब मुस्लिम स्पेन का वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो था वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थी। फॉर स्पेनिश गार्डन्स, क्योंकि जो स्पेनिश के गार्डन्स थे, बाग है प्रिजर्व्ड टू दिस डे अ मूरिश करेक्टर। आज भी उनमें, मूरिश होता है अरबों के थोड़े से निशानात, आज भी उनमें अरबों के निशानात नजर आते हैं, आज भी नजर आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नाउन गार्डन इज जनरल लाइफ। एक बेस्ट नाउन बाग था जनरल लाइफ, असल में जन्नतुल आरफ था। जन्नतुल आरफ, आरफों की जन्नत। आरफ आप जानते हैं, जानने वाला, देखने वाला, समझ रखने वाला। उसको बदल के अंग्रेज़ों ने जनरल लाइफ हो गया अंग्रेज़ी में। तो जैसे कहते हैं कि एक बाग था जनरल लाइफ, वर्ड विच कम्स फ्रॉम अरेबिक जन्नतुल आरिफ, द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज। मैंने बता दिया, देखने वाले की, समझने वाले की जन्नत। दिस गार्डन प्रोवर्बियल फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड्स, फॉलिंग वाटर्स एंड सॉफ्ट ब्रीज। कहता है ये जो बाग था ये ज़रबुल मिसल था। क्यों, किस वजह से? क्योंकि इस बाग में क्या था, एक्सटेंसिव शेड थे, घने घने और गहरे साए थे, फॉलिंग वाटर्स, गिरते हुए झरने थे, बहते हुए झरने थे, आबशारें थी, सॉफ्ट ब्रीज, ठंडी हवाएं थी। वाज टेरेस्ड विद इन द फॉर्म ऑफ एम्फी थिएटर। ये कैसे था? ये एक स्टेडियम की तरह था। एम्फी था गोलाई में, एक स्टेडियम की तरह था। एंड इरीगेटेड बाय स्ट्रीम्स, और ऐसी नदियों से इसको सैराब किया जाता था। विच आफ्टर फॉर्मिंग न्यूमरस कैस्केड्स, जो बहुत सी आबशारें बनाने के बाद, लॉस्ट देमसेल्फ अमंग द फ्लावर्स, सबर्ब्स एंड ट्रीज, जो बहुत से आबशारें बनाने के बाद इस बाग के फूलों में, झाड़ियों में, इसके दरख्तों में गुम हो जाती थी। रिप्रेजेंटेड, इसकी नुमाइंदगी करते टुडे फ्यू जाइगेंटिक साइप्रस एंड मेटल्स, जिसकी नुमाइंदगी आज भी साइप्रस और कुछ खुशबूदार बेलें करती हैं। द इंडस्ट्रियल, अगला पैरा शुरू कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम स्पेन वर मोर देन सफिशिएंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो इंडस्ट्रियल, बेटा ये बात उसने की है कि इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स होती थी वहां पे, सॉरी, उसने कहा कि इंडस्ट्रियल यानी कि जर्री और सनती जो पैदावार थी मुसलमान स्पेन की, वर मोर देन सफिशिएंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। वो उनके जो मुल्क का इस्तेमाल था, मुल्क के लिए ज़रूरियात थी, उससे ज़्यादा हो जाती। डोमेस्टिक होता है घरेलू, मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा थी। सेविल, सियोल जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इट्स रिवर पोर्ट। सियोल इसकी रिवर पोर्ट्स में सबसे अहम रिवर पोर्ट थी। याद रखिए, अब नामों को याद रखिएगा कि इसकी बंदरगाहों में सियोल एक रिवर पोर्ट बहुत बड़ी थी, सॉरी बंदरगाह नहीं थी, मतलब दरिया के ऊपर एक पोर्ट थी। एक्सपोर्टेड कॉटन, ऑलिव एंड ऑयल, वहाँ से इसकी एक्सपोर्ट्स होती थी। कॉटन थी, ऑलिव जैतून था, ऑयल था, आज भी वहाँ से आता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ मलागा एंड जीन, शहरों के नाम है मलागा और जीन इंक्लूडेड। वहाँ से होता था सेफ्रॉन, जाफरान, फिजंजीर, मार्बल और शुगर वगैरह वहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। थ्रू अलेक्जेंड्रिया एंड कॉन्स्टेंटिनोपल, स्कंदरिया और कस्तंतुनिया से स्पेनिश प्रोडक्ट, स्पेनिश की जो प्रोडक्ट थी
फाउंड मार्केट्स एज फार अवे एज इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। उसकी जो प्रोडक्ट्स थी वो वहाँ से सिकंदरिया और कुस्तुनतुनिया से स्पेनिश की जो चीज़ें थी, जो पैदावार थी, जो अशिया थी, वो इंडिया और सेंट्रल एशिया तक पहुँचती थी। इंडिया और वस्ती एशिया तक पहुँचती थी, यानी यहाँ तक भी तकरीबन आती थी। ये दरमियान के इलाके वस्ती एशिया जो है, अजरबैजान, बाकू, ये जो रियासतें हैं, इंडिया तक आती थी। स्पेशली एक्टिव वाज द ट्रेड विद दमास्कस। सबसे ज़्यादा जो इनकी एक्टिव ट्रेड थी ना, वो दमिश्क के साथ थी, दमास्कस उसे कहते हैं, बगदाद के साथ थी एंड मक्का के साथ थी। इंटरनेशनल नॉटिकल वोकैबुलरी, ये मैंने लिखा है, ये बड़ी अहम बात है। इंटरनेशनल नॉटिकल वोकैबुलरी होती क्या है? नॉटिकल होता है समुद्री, वोकैबुलरी होता है लुगत, और उनकी जो समुद्री जो अल्फाज है, समुद्री जो लुगत है बैनुल अक़वामी, उसमें जो मॉडर्न वर्ल्ड कंटेन नॉट अ फ्यू वर्ड्स विच टेस्टिफाई द फॉर्मर अरब सुप्रीमेसी ऑन द सीज, एडमिरल आर्सेनल एवरेज केबल। ये कहता है कि जो समुद्री वोकैबुलरी है उसमें बहुत से अल्फाज हैं जो आज भी अरबों की बर्तरी को ज़ाहिर करते हैं। अल्फाज कौन से? एडमिरल जिसे कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं असला वगैरह, एवरेज जो तनख्वाह देते हैं जहाजरानों को, और केबल वगैरह। ये नाम, ये अल्फाज वहीं से आए हैं सारे अरबों से। गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ रेगुलर पोस्टल सर्विस, गवर्नमेंट ने एक रेगुलर पोस्टल सर्विस भी यहाँ शुरू की। कहाँ 1000 साल पहले, आज आपका खाता नहीं सही टाइम से पहुंचता, 1000 साल पहले अरबों ने वहाँ पोस्टल सर्विस शुरू की थी। ये थी आपकी तरक्की। तो मेंटेन रेगुलर पोस्टल सर्विस, इट मॉडल्ड इट्स कॉइनेज ऑन ईस्टर्न पैटर्न्स। बेटा इन्होंने अपने कॉइनेज क्या होता है? सिक्का, टेक्साल, इन्होंने अपने सिक्के बनाए बशर की तर्ज पर। जैसे हमारे यहाँ सिक्के चलते थे ना सोने के, चांदी के, वहां उन्होंने सिक्के बनाए विद द दिनार एज द गोल्ड यूनिट। दिनार था बेटा उनका सोने का, और एज सिल्वर, दिरहम उनका था सिल्वर का। दिनार बनाया सोने का, सिल्वर, और दिरहम बनाया उन्होंने सिल्वर का। अरब मनी वाज इन यूज इन क्रिश्चियन किंगडम ऑफ द नॉर्थ। अब उसके शुमाल में तो लाजवाब था, सारा यूरोप था, उसके शुमाल में सारा यूरोप था। तो यूरोप के जो ईसाई सल्तनतें थी ना, बादशाहतें थी, वहाँ पे विच फॉर नियरली 400 ईयर्स हैड नो कॉइनेज, जहाँ 400 साल तक कोई सिक्का ही नहीं था, उनकी करेंसी नहीं थी। अदर देन अरेबिक एंड फ्रेंच, वहाँ अरबियों की और फ्रेंच की, अरबियों की और फ्रांसीसियों की ही करेंसी चलती थी, वहाँ और करेंसी थी नहीं। ये बात भी आपके लिए काबिल जिक्र और काबिल गौर है कि सिक्का भी वहाँ पे हमारा ही, मतलब अरबों का चलता था। अगला पहला शुरू कर रहा हूँ। द रियल ग्लोरी ऑफ दिस पीरियड, इस दौर की सबसे बड़ी शान, However, lies in the field other than political, सियासत से बढ़कर किसी और मैदानों में है। वो कौन से मैदान है? तवज्जो, चलो आपकी तवज्जो चाहिए, बस तकरीबन सेकंड लास्ट पैरा है। अल हकम अब्दुर्रहमान थर्ड सक्सेसर, अब्दुर्रहमान थर्ड के बाद अल हकम आया, ये नाम लिखा अल हकम, ये आया। इसकी क्या खसूसियत है? वाज हिमसेल्फ अ स्कॉलर एंड पैट्रोनाइज्ड लर्निंग, ये बहुत बड़ा स्कॉलर था और इसने लर्निंग को पैट्रोनाइज कर लिया। बेटा पैट्रोनाइजिंग क्या होता है? किसी को अपनी तहवील में लेना, किसी को अपनी छत्र छाया में ले लेना। इसने लर्निंग को, सीखने के अमल को अपनी तहवील में ले लिया। तो ही वॉज जेनरस, वो बड़ा सखी था, टू स्कॉलर्स एंड एस्टैब्लिश 27 फ्री स्कूल्स इन कैपिटल। उसने कैपिटल में, दारुल खिलाफे में 27 फ्री स्कूल खोले। 27 फ्री स्कूल उसने खोले, कहा? दारुल खिलाफे में, यानी कार्डोवा में खोले। और वो बड़ा सखी था उस्तादों के लिए, स्कॉलर्स के लिए। अंडर हिम द यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा, उसके अंडर कुर्तुबा की यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। फाउंडेड इन द प्रिंसिपल मस्जिद बाय अब्दुर्रहमान थर्ड, अब्दुर्रहमान थर्ड ने एक मस्जिद बनाई थी, प्रिंसिपल मस्जिद, बड़ी मस्जिद बनाई थी। रोज टू अ प्लेस ऑफ प्री एमिनेंस अमंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड, और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के तलीमी मराकज़ में सबसे मुमताज़ मुकाम तक आ गई। वहाँ उसने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा। इट प्रिसीडेड बोथ अल अज़हर ऑफ कायरो एंड निज़ामिया ऑफ बगदाद। प्रिसीडेड, उसने उनके मुकाम पर आ गई। किस मुकाम पर? अल अज़हर कायरो, काहिरा में, काहिरा मिस्र का दारुल है काहिरा, वहाँ अल अज़हर यूनिवर्सिटी आज भी है। अल अज़हर की यूनिवर्सिटी काहिरा और बगदाद में निज़ामी यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटी के मुकाबले पर ये आ गई। कौन सी? ये जो अफसोस के कार्डोवा वाली यूनिवर्सिटी आज नहीं है। ये यूनिवर्सिटियाँ आज मौजूद हैं। अल अज़हर वाली मौजूद है जो मिस्र में थी, निज़ामिया वाली भी बगदाद में किसी खैर ये भी तबाह हुई थी जब ये सकूत हुआ, सकूत बगदाद। तो ये यूनिवर्सिटियाँ किसी हद तक मौजूद होंगी आज, लेकिन कार्डोवा वाली मौजूद नहीं है। कायरो तो मौजूद है अल अज़हर वाली। उनके एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, इसने अट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स को, अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसने दुनिया सारी के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ये वहाँ पे आई कार्डोवा यूनिवर्सिटी है, बार बार वजाहत कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। इट प्रीसीडेड बोथ, वो भी बात हो गई। कहता है कि अट्रैक्टेड मुस्लिम्स स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों स्टूडेंट्स को, सब स्टूडेंट्स को इसने अपनी तरफ तवज्जो कर लिया। नॉट ओनली फ्रॉम स्पेन, सिर्फ स्पेन से नहीं,
बट फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, बल्कि यूरोप के तमाम पार्ट से, यूरोप के तमाम हिस्सों से, यूरोप के तमाम इलाकों से दुनिया स्टूडेंट्स को इसने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अफ्रीका एंड एशिया से। अल हकम इनलार्ज द मस्जिद, अल हकम ने मस्जिद को इनलार्ज किया, अल हकम ने मस्जिद को बड़ा किया। विच हाउस्ड द यूनिवर्सिटी, जिसमें यूनिवर्सिटी मौजूद थी उस मस्जिद को उसने बड़ा किया। कंडक्टेड वाटर टू इट, इस तक पानी पहुंचाया। इन लेड पाइप्स, शीशे के पाइपों में। एंड डेकोरेटेड, इसकी तज़यीन और आइश की। विद मोज़ेक्स, काशीकारी से। काशीकारी क्या होता है, आपने देखा होगा गुलदानों पे हम काशीकारी करते हैं, वो नीला पीला सा पत्थर से लगा के, और आपने बड़ी महलों में देखा होगा, मसाजिद में कहीं देखा, काशीकारी इसने की। ब्राड जो लाई गई थी, ब्राड बाय बैजेंटीन आर्टिस्ट, जो यूनान में रियासत, यूनानी रियासत थी, बैजेंटीनी फनकार जो लेके आए थे, उससे इसने इसको मुज़य्यन किया, तज़यीन और आइश की। ही इन्वाइटेड प्रोफेसर, उसने प्रोफेसरों को इन्वाइट किया। इन्वाइटेड प्रोफेसर फ्राम ईस्ट, उसने मशरक से प्रोफेसरों को भी इन्वाइट किया टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में। एंड सेट असाइड एंडोमेंट्स फॉर देयर सैलरीज, और उनकी सैलरीज के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए फ़ंड भी उसने मुहैया किया। एंडोमेंट ऑफ फंड मुहैया किया। ये पैरा भी हमारा ख़त्म हुआ। इसने यूनिवर्सिटी कैसे कायम की, किस मस्जिद में कायम की, उसकी तज़यीन और आइश कैसे की, आपकी मैंने गोश गुजार किया। इन एडिशन टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से बढ़कर कैपिटल हाउस एंड लाइब्रेरी ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड, कैपिटल में लाइब्रेरी ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड, इसमें अव्वल दर्जे की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी भी थी कुर्तबा में, मस्जिद सॉरी कार्डोवा यानी उनका दारुल था, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी थी। अल हकम वाज अ लवर ऑफ बुक्स, अल हकम खुद किताबों का दिलदादा था, शिदाई था। हिज एजेंट्स, उसके जो एजेंट थे, उसके हरकारे, उसके कारिंदे, रैन सैग, छान मारते था बुक शॉप्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया की किताबों की दुकानों को, दमिश्क की किताबों की दुकानों को, एंड बगदाद को, विद अ व्यू टू बाइंग, इस ख्याल के साथ खरीद लें, कॉपिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मसवदों की कापियाँ खरीद के वहाँ से ले आएँ। बगदाद की, अलेक्जेंड्रिया की, दमिश्क की, ये लाइब्रेरी को छान मारते थे। द बुक दस गैदर्ड आर सेड टू हैव नंबर्ड 400,000, कहा जाता है कि वहाँ 4 लाख किताबें थी कार्डो में, उस लाइब्रेरी में। देयर टाइटल्स फिलिंग अ कैटलॉग ऑफ 44 वॉल्यूम्स, और उनके टाइटल से उनके फहरिस्त मुरतब करने में भी 44 44 और ये लगे थे वॉल्यूम, इन्हीं के किताबें, ज़ख़ीम किताबें बनाई गई उनके फहरिस्त मुरतब करने के लिए। एंड ईच वन, हर किताब में, हर वॉल्यूम में, ऑफ विच 20 शीट्स, 20 सफ़े वर डिवोटेड टू पोइटिकल वर्क्स अलोन, 20 सफ़े तो शायरों के कलाम के लिए मुख्तस थे, उनके ही नाम, उनके ही फहरिस्त मुरतब करने के लिए मुख्तस थे। अल हकम प्रोबेबली द बेस्ट स्कॉलर अमंग मुस्लिम कैलिफ्स, मुसलमान खुलफा में अल हकम यकीनन बहुत सबसे पढ़ा लिखा स्कॉलर था। पर्सनली यूज सेवरल ऑफ दीज बुक्स, उसने इन सब बुक्स को तकरीबन पर्सनली भी पढ़ा हुआ था, यानी ज़्यादातर वो पढ़ा हुआ था। हिज नोट्स ऑन सर्टन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत से मुसवदाजात पर उसके जो नोट्स हैं। रेंडर्ड देम हाईली प्राइज्ड, उन किताबों को इंतहाई काबिल कदर बना देते हैं पर लेटर कलेक्टर्स जो बाद में इकट्ठे करने वाले थे उनके लिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर द फर्स्ट कॉपी ऑफ द अगानी, अगानी की पहली कॉपी हासिल करने के लिए, जो कौन लिख रहा था, विच अल इस्बहानी, डिसेंडेंट ऑफ द उमैयद, जो बनु उमैया का एक उनका सपूत था, वो डिसेंडेंट था, उसी नस्ल से था। वो लिख रहा था किसमें, इराक में उस वक्त। वाज देन कंपोजिंग इन इराक में लिख रहा था। अल हकम ने सेंट द अथर 1000 दिनार, पहली कापी हासिल करने के लिए उसको 1000 दिनार दिए। उस दौर में बेटा 1000 दिनार बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। द जनरल स्टेट ऑफ कल्चर अंदलूसिया, अंदलुस को कहते हैं, उंदलस की जो तहजीबी हालत थी ना, रीच सच द हाई लेवल, इस हाई मैग्नीट्यूड, हाई लेवल में पहुंच चुकी थी एट दिस टाइम दैट द डिस्टिंग्विश्ड डच स्कॉलर डोजी, कि मुमताज़, डिस्टिंग्विश होता है मुमताज़, कि बहुत बड़े मुमताज़ जो डच स्कॉलर था डोजी, वेंट सो फार एज टू डिक्लेयर इंथुसियास्टिकली, जोशी जज्बात ने तो यहाँ तक कह दिया, इंथुसियास्टिकली होता है जोशी जज्बात में, दैट नियरली एवरीवन कुड रीड एंड राइट, कि हर बंदा वहाँ पढ़ा हुआ है, ऑल एजुकेटेड, तमाम लोग पढ़ लिख सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा इलाका है ये। ऑल दिस, ये उस दौर की बात है, व्हेन इन क्रिश्चियन यूरोप, जब क्रिश्चियन यूरोप में ओनली द रूडिमेंट्स के चंद बुनियादी नुकात, रूडिमेंट्स बुनियादी नुकात ऑफ लर्निंग वर नाउन, के लर्निंग के सिर्फ चंद बुनियादी नुकात ही मालूम थे। एंड दैट चीफली बाय फ्यू चर्चमैन, और चंद चर्च, वो भी सिर्फ चर्चमैन, चंद पादरी ही जानते थे और कोई भी नहीं जानता था। तो ये बेटा ये तारीफ मैं नहीं कर रहा, फिलिप के हिट्टी है, अंग्रेज ही हैं, उन्होंने ये सब लिखा। यहाँ ख़त्म हो गया सबक आपका। अब ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि बनु अब्बास ने जब कब्ज़ा कर लिया
दमिश्क पर, तो वहाँ से ये शहज़ादा भागा, स्पेन पहुँचा, कैसे पहुँचा कहानी बयान हो चुकी है। इसने वहाँ अपने आप को कैसे मजबूत किया, कैसे दुश्मनों से इसने निजात हासिल की, कैसे उस गवर्नर का सर भेजा, उसने आगे से क्या कहा, इसने फिर वहाँ पे कैसे कैसे फ़ौज को अपने अपने साथ मिलाया, फ़ौज से कैसे काम लिए, इसके जो जानशी थे उन्होंने क्या किया, अब्दुर्रहमान III ने क्या किया, अल हकम ने एंड पे इल्म की कैसे तरवीज की, ये चीज़ें आपकी सारी मैं आपकी गोशगुजार कर चुका हूँ। बेटा ये सिर्फ एक सबक नहीं है, ये आपकी तारीख़ है। अब आप अंदाज़ा करें कि आप किताब खोल लें कि जो यहाँ तक पहुँचे हैं, अव्वल तो यहाँ तक लोग आए नहीं होंगे, जो यहाँ तक पहुँचे हैं सबक सुनते हुए, इस वीडियो को सुनते हुए, लेक्चर को सुनते हुए, उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि आपके आबाओ अजदाद ने तरक्की कैसे की थी, मुस्लिम्स ने तरक्की कैसे की थी। ये कोई भी है दुनिया में तरक्की उसने मेहनत से की, जंगें लड़ी, अब खून पसीना किया, किसी ने खून बहाया अपना, किसी ने रातें कुर्बान की, किसी ने कहा मैं 14 दिन सुकून से सिर्फ सोया। बेटा ऐसे ही तरक्की कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती घर बैठे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए रातों की नींद तर्क करनी पड़ती है, इसके लिए इंसान जो लज्जात है ना दुनिया की, ये लज्जतें छोड़नी पड़ती हैं, फिर जाके आप कामयाबी तक पहुंचते हैं। वरना बेटा कामयाबी इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो हर शख्स दुनिया में कामयाब होता। आपसे मेरी एंड पे यही नसीहत है। इस किताब का पहला हिस्सा 10 सबक मैंने मुकम्मल कर दिए हैं, बड़ी जामशानी बड़ी मेहनत के साथ। आप देख रहे हैं इंतहाई गर्मी में मैंने कंप्लीट किए हैं। अगले 4 लेसन हैं, जो हीरोज़ का सेक्शन है वो मैं कंप्लीट करूँगा, और इसके बाद फिर फ़ौरन बाद मैं इससे चिप शुरू कर दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ग्रामर की चीज़ें भी करवाई जाए, ग्रामर भी कराई जाए। इसके साथ ही मुझे यानी अपने उस्ताद AD तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।